आज पूरे भारत देश में सारी बहनें भक्तांबर हीलिंग कर रही हैं। बहुत अच्छा काम है इस समय, क्योंकि बहनों के अंदर जो करुणा भाव है, जो ममत्व भाव है, वात्सल्य भाव है, इस भाव के प्रभाव से मंत्रों का भी प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। 45 नंबर की आराधना हम सभी करते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, सर्व रोग निवारण के लिए। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जब आप इसकी आराधना करें या किसी को हीलिंग करें तो कुछ बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जब हीलिंग करें, हीलिंग करते समय व्यक्ति बहुत बीमार है, सबसे पहले आप उसकी बीमारी को पूछें। पूछने के बाद आप उसे एक डायरी पर नोट करें, लाल पेन से। नोट करने के बाद उसका नाम लिखें, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखें, उसका टाइम लिखें और पूरी गहरी भावना के साथ, जैसे आपके हाथों में जो पावर है जिससे हम हीलिंग करते हैं, रेकी देते हैं, आप पहले इस तरीके से उस ओरा चक्र को बनाइए। इस तरीके से आप ओरा चक्र बनाना है, चारों तरफ से एनर्जी इकट्ठी करना है उस व्यक्ति का नाम लेकर के, और यही प्रार्थना करना है कि आज इस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो, ये इसका जन्मदिन है, ये इसका समय है, इसका समय अच्छा हो। ऐसे करके पूरी एनर्जी को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद फिर गहरी सांस लेकर के उस एनर्जी को हाथों में भरना है और फिर जहाँ पे आपने नाम लिखा है सीधा हाथ उस पर रखना है। सीधा हाथ रखने के बाद मन ही मन में प्रेयर करना है, ध्यान करना है आदिनाथ भगवान का, कि वो साइंटिस्ट हैं, मानतुंगाचार्य का वो डॉक्टर हैं। जो कुछ भी आज मानतुंग स्वामी के पास आया है, आदिनाथ भगवान के प्रभाव से आया है। गहरी सांस लेकर के आचार्य मानतुंग स्वामी को प्रणाम करें, प्रेयर करें कि जो कुछ भी आपने पाया है भक्तांबर पर मुझे बहुत श्रद्धान है। मुझे मानकर नहीं, भक्तांबर के श्रद्धान को मानकर यह जीव हमारे पास आया है। हे दिव्य शक्तियाँ, इस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ हो। एक गहरी सांस लेकर के उस फोटो पर बार बार 3 बार ऐसे हाथ ऊपर करके उस पर आप अपनी एनर्जी का शक्तिपात करें। उसके बाद जो व्यक्ति जहाँ पर हो, सबसे पहले उसको बोलना है कि अपना पैर यदि लेटा हो, पूर्व दिशा में उसे पैर करना है, क्योंकि सबसे पहले एनर्जी पूर्व दिशा से आती है। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, सारी एनर्जी का शुभारंभ पूर्व दिशा से होता है। आप उसको पैर करा दीजिए। बैठा हो, उसे पूर्वमुखी कंपास से देख करके उसका मुंह होना चाहिए। उसके बाद सामने वाले व्यक्ति को बोलना है कि मैं यहाँ से काव्य पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको पूरे मनोयोग के साथ इस काव्य को आत्मसात करना है। आत्मसात करने से मतलब जैसे ही मैं पहली लाइन बोलूँ, आपको श्वास पेट में भरना है और पेट को फुलाना है, क्योंकि यहाँ पर पेट को फुलाने की बात की है। जलोदर की बीमारी में जब पेट फूल जाता है, ऐसी भावना हमें यहाँ पर रखना है। और उसके बाद पढ़ने के लिए क्या करना है, अब सामने वाला व्यक्ति बहुत दुखी है, इस प्रकार की मुद्रा बनाइए जिसे अभय मुद्रा कहते हैं। ये अभय मुद्रा देखिए पोर्शन है, इस पोर्शन के माध्यम से और पूरी गहरी सांस लेकर के पूरे मनोभाव के साथ फिर हमें वहाँ तक हीलिंग पहुँचाना है प्रेयर करते हुए। अब कैसे पढ़ना है पाठ, वो मैं आपके बीच में रखता हूँ। उसे महसूस कराना है कि जो बीमारी आपको हुई है पेट से चलकर हुई है, पेट के माध्यम से ही पूरे शरीर में बीमारी होती है। तो मानतुंग आचार्य यहाँ पर पेट पर ही अपना ध्यान केंद्रित करा रहे हैं। तो पढ़ना कैसे है, गहरी सांस लेकर के उद्भू भीषण
जलोदर भार भुग्नाः श्वास को पेट में भर लीजिए। श्वास के माध्यम से पेट को फुला लीजिए। दशा कैसी हो रही है उसकी चिंतनी है, सोचनी है, जीने की आशा छोड़ रहा है। फिर इसी भाव के साथ सामने वाला व्यक्ति बहुत परेशान है। सोच्यां दशा मुपगताच्युत जीविता सहा। तीसरी लाइन में उसे बोलना है, व्यक्ति बैठा हुआ है, कहना है कि अब महसूस करें कि मैं भगवान के दोनों पैरों को पकड़ रहा हूँ। वहाँ से जो एनर्जी मिल रही है, जो मिट्टी मिल रही है जिसे रज कहते हैं, उस रज को मैं अपने शरीर पे लगा रहा हूँ। ऐसी भावना हमें तीसरी लाइन के माध्यम से सोचना है। ऐसे देखिए, ऐसे आप कर रहे होंगे तो एकदम आपके हाथों में वाइब्रेशन हो रहा होगा। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को जिसको एनर्जी देना है ऐसे आगे हाथ ले जाइए और सामने वाले को बोलना है कि अब आपको आगे झुकना है, गहरी सांस लेकर के। और झुकने के बाद इन हाथों को ज़मीन पर टच करना है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशन पावर होता है। इसी पावर से आपको पावर मिलने वाला है, जड़ है। त्वत्पादे पंकज, पकड़ो दोनों पैर, पकड़ लीजिए। बैठे हुए आदिनाथ भगवान हैं। अब यहाँ से क्या मिल रहा है? रज, उनकी चरणों की रज है, साधना की रज है। ऐसे फिर करके रजोमृत, अपने मुट्ठी को ऐसे बांध करके जो मिट्टी ली है मैंने, लगाना कैसे है? देख देहा, जैसे देना है वहाँ पर भी आपको ऐसा महसूस करना है कि हम उसके तन पर मिट्टी लगा रहे हैं। और चौथी जो लाइन है, मर्त्य मतलब मनुष्य कैसा हो रहा है। अब हमें यहाँ पर चौथी लाइन हैप्पी भावना के साथ, मर्त्या भवन्ति भवतो, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः। वह मनुष्य मकरध्वज कामदेव के समान सुंदर हो रहा है। इस प्रकार से आप सामने वालों को हीलिंग करें। बहुत प्रभावशाली ये काव्य है। इस तरीके से आप कम से कम 9 बार वहाँ तक अपनी एनर्जी को पहुँचाएं। और जो हीलिंग कर रहे हैं उसके बाद थोड़ा ध्यान रखें, जो नमक आपने रखा है इसे दोनों मुट्ठी में भरें और अपने ऊपर से उतार लें। उतारें, फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज होता है जब एनर्जी देते हैं, और उतारना है कि वो एनर्जी हमारे अंदर हावी ना हो। तो एंटी क्लॉकवाइज करके उस नमक के पानी से आपको हाथ धो लेना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर संसार की कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी ना हो सके। इस प्रकार से जो हीलिंग करते हैं, इस प्रकार से जो 45 नंबर काव्य की साधना करते हैं, सिर के दर्द हो चाहे पेट का दर्द हो, कैंसर जैसी बीमारी को भी ये काव्य ठीक करता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप सबसे पहले इस काव्य का यंत्र बना लीजिए, उसे पानी में रखिए, एक दीपक रखिए, उस दीपक में भी 45 नंबर काव्य का यंत्र हो। जब पूरी साधना आपकी हो जाए, जो दीपक में घी बचा है उसे नाभि में भरना है। जो पानी हमने रखा है चांदी के लोटे में रखिए, गिलास में रखिए, ये तांबे के लोटे में, उस पानी को धीरे धीरे पीना है, जल्दी जल्दी नहीं, चबा चबा के पीना है। तब जाके 45 नंबर काव्य आपके लिए बहुत प्रभावशाली हो सकता है। सारी बीमारी पेट से पैदा होती है। मेरी भावना है आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, प्रसन्नचित रहें और 45 नंबर काव्य आपके लिए वरदान साबित हो, यही मेरी भावना है। ओम नमः।